उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। इंदिरा चौक पर अवैध मजार को ध्वस्त किया गया। सुबह 3 से 4 बजे के बीच में गोपनीयता के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दरअसल राष्ट्रीय राजमार्गों की जद में मजार आ रही थी। प्रशासन पहले ही इसे अवैध घोषित कर चुका था। तो ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तरफ भारी पुलिस बल तैनात रहा, दूसरी तरफ अवैध मजार को, जो कि बीच सड़क पर मौजूद थी और प्रशासन की तरफ से अवैध घोषित की जा चुकी थी, उसे सड़क से हटा दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है। यह अवैध एक स्ट्रक्चर जो था सड़क के किनारे बना हुआ, इसको नोटिस वगैरह दे दिया गया था और प्रशासन के द्वारा पूरी कार्रवाई कर दी गई थी और फिर इसलिए आज इसको हटा दिया गया। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। इंदिरा चौक पर अवैध मजार को ध्वस्त किया गया। सुबह 3 से 4 बजे के बीच में गोपनीयता के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दरअसल राष्ट्रीय राजमार्गों की जद में मजार आ रही थी। प्रशासन पहले ही इसे अवैध घोषित कर चुका था। तो ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तरफ भारी पुलिस बल तैनात रहा, दूसरी तरफ अवैध मजार को, जो कि बीच सड़क पर मौजूद थी और प्रशासन की तरफ से अवैध घोषित की जा चुकी थी, उसे सड़क से हटा दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है। यह अवैध एक स्ट्रक्चर जो था सड़क के किनारे बना हुआ, इसको नोटिस वगैरह दे दिया गया था और प्रशासन के द्वारा पूरी कार्रवाई कर दी गई थी और फिर इसलिए आज इसको हटा दिया गया। उधम सिंह नगर जिला प्रशासन ने सैकड़ों साल पुरानी एक मजार को जमींदोज कर दिया है। वो मजार जो बहुत पुरानी है और वक्फ बोर्ड की संपत्ति में उनका नाम भी दर्ज है, उस संपत्ति के रूप में दर्ज है और चूँकि वहाँ से नेशनल हाईवे निकल रहा है, वहाँ सड़क के चौड़ीकरण का काम चल रहा है, तो इसीलिए उस मजार को हटाना पड़ा। लेकिन एक प्रश्न चिन्ह ये लगाता है इस पूरी कार्रवाई पर कि आखिर जिला प्रशासन उधम सिंह नगर ने ये कार्रवाई रात के अंधेरे में क्यों की। रात में 3 बजे मजार को तोड़ने के पीछे प्रशासन का क्या उद्देश्य था? क्या उनको लगता था कि कहीं यहाँ पर भी हल्द्वानी के बनभूलपुरा की तरह कोई दंगा हो सकता है? और सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि आप सूर्यास्त के बाद कोई निर्माण नहीं तोड़ेंगे, लेकिन फिर भी रात के अंधेरे में मजार को तोड़ना किसी के गले नहीं उतर रहा है। जो एक सही काम भी होता है, अगर उसको गलत तरीके से किया जाए वो संदेह पैदा करता है। जब NH का विस्तारीकरण होता है, चौड़ीकरण होता है, तो निश्चित तौर पर जितने भी धार्मिक स्थल होते हैं वो वहाँ से हटाए ही जाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। 2 दिन बाद हाईकोर्ट में इसी मामले की सुनवाई होनी थी फिलहाल, लेकिन उस मजार को तोड़ दिया गया है और जो NH का जो काम अगर कहीं बाधित हो रहा था वो निर्बाध तरीके से अब आगे बढ़ सकेगा। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।